हेलो दोस्तों, बच्चों के जाने के बाद मैंने बेड क्लीन कर लिया, रूम साफ कर, छोटे टॉयज़ देख रहे हैं ना, ये छोटी बेटी मेरी खेलती है। उसके बाद हम जा रहे थे नहाने, तो हमने देखा रूम के नीचे से निकले बाथरूम की तरफ बढ़े तो हमने देखा फ्रिज के ऊपर कोई कपड़ा नहीं है। तो मैंने कहा लाओ मैं फ्रिज को भी थोड़ा सा मैनेज कर दूं, वरना फिर समय नहीं मिल पाता। बच्चे जब आ जाते हैं, सबके साथ यही होता है, जिनके बच्चे हैं वो यही करते होंगे, जल्दी जल्दी जो काम निपट पट जाता है वो निपटा देते हैं जल्दी जल्दी। ये फ्रिज में दोस्तों हमारी पूजा हो गई है, सिर्फ दिया। ये देखिए हमारे भगवान अच्छे से बैठ गए हैं। यह हमारी डेली की पूजा इतनी रहती है कि पहले भगवान को पूछना, मैं क्या सभी पूजा करते हैं, पूजा तो करना ही चाहिए, घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है। और चलिए हम दिया जला के अपनी पूजा को संपन्न करते हैं आगे। जय श्री गणेशाय नमः। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नं मंगलकरण श्रीपति महाराज प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजो काजन। ओम श्री गणेशाय। आज के लिए हमने डाला था छोला कुकर में, और ये मेरा छोला बॉयल हो चुका है। और अब मैंने मसाले तैयार कर लिए। सबके घर में छोला नॉर्मली बनता है और नॉर्मली ही खाया जाता है। हमारे यहाँ बस थोड़ा सा लाइट मसाला खाया जाता है। और ये देखिए दाना बिल्कुल घर। हम लोग आ गए थे रूम पे दादी के, तो वहाँ आद्रिका आज छोटी बेटी पहले दादी बाबा के साथ थोड़ा खेलेगी, मस्ती वस्ती करेगी। तब तक मैंने सोचा इसका नाश्ता बना लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग की उठी थी। तो मैंने आलू देख के और धनिया देख के, तवा देख के, आपको पता चल गया होगा आज मैं बनाने जा रही थी इसके लिए स्पेशली देसी घी का पराठा आलू का। और ये मेरे कान्हा जी का है, और एक है इसके लिए, बेबी के लिए, जो खा लेगी। वो तो खा लेते हैं, भूख लगा दो खा लेते हैं, लेकिन ये महाराज कुछ ना कुछ इनको चाहिए एंटरटेनमेंट, जो हर बच्चे के साथ है, पता है कि बिना टीवी के कुछ नहीं खाना। खा पी के महाराज जी चले अपने घर के बाहर टहलने के लिए। तब तक मैं आ गई ऊपर। मैंने कहा जब तक ये टहलने गई है दादी बाबा के साथ, मैं कपड़े फोल्ड कर लूँ, और उसी से समय निकाल के मैं पहुंच गई थी पार्लर। अभी तो मैं अपने किचन में हूँ। पार्लर में क्या मैंने कराया, थोड़ी थ्रेडिंग करवाई थी और थोड़े से हेयर कट कराया था आगे से लेज़र। और जब मैं घर में आई तो मेरे बच्चे, बस मैंने एंट्री मारी और हमारे बच्चे वैन से उतरे दोनों। और दोनों जब आ जाते ना, फिर कोई काम नहीं हो पाता, फिर इन्हीं के पीछे घूमो। और फिर जब तक ये रेस्ट कर रहे थे तो मैंने कहा ला, मैंने थोड़े कपड़े थे तो मैंने कहा ला मैं फैला देती हूँ। फिर उसके बाद मैं चली आई अपने किचन में। कढ़ाई जो मेरे छोले उबाले थे वो मैंने चढ़ा, उबाल भी लिए, बना भी लिए। और रोटी वो शाम को दोपहर का जो लंच था वो बनाया हमने। और ये देखिए रोटी सिक रही है गर्मा। हमारा खाना थाली में लग के फुली फुली रोटियाँ, थोड़ा सा सैलड और छोले आद्रिका के लिए लग चुका था। फिर उसके बाद ये लोग आगे अपना ट्यूशन का काम करने, ये पढ़ रही थी क्योंकि इनके चल रहे हैं यूनिट टेस्ट। हम नीचे आ गए थोड़ी देर बाद, नाश्ता वास्ता किया और शाम का लिए बाबू के लिए चिल्ला बना दिया, क्योंकि वो थोड़ा सा नाश्ता कर लेगी तो उसका पेट भरा रहेगा। फिर उसके बाद ये देखिए हमारा छोला, हम एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कितना ग्रेवी बना। और शाम का प्लान हुआ कि आप चलते हैं बाहर, क्योंकि आज था हमारा हैप्पी बर्थडे और उसकी पार्टी। हम लोग का फैमिली रेस्टोरेंट है, वहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो कानपुर के लोग होंगे उनका पता होगा कि वहाँ का जो टेस्ट होता है बिल्कुल स्पेशल है। और हम गए वहाँ पे, एंजॉय किया हमने। और ये देखिए हमने फुल दिखाया आपको, पूरा सन्नाटा है, आराम से आप पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। और केक कटा, थोड़ा फ़ोटो शूट हुआ हम लोगों का, जो सबके साथ फोटो ये याद रहता है हमेशा। और ये दादी बैठी थी, हमने कहा शे हाय दादी, हेलो बोलो सबको। तो हेलो बोला। इधर बाबा हैं, ये हमारे हस्बैंड जी हैं, और ये हैं बच्चों के पापा हैं, और ये है चाचा। सारे बच्चे बिल्कुल सन्नाटा है, आराम से दौड़, ये तो दौड़ दौड़ के खूब खेल रही थी, क्योंकि वहाँ पे कोई था तो है नहीं, तो कौन पकड़े इधर उधर। वो आराम से वेटरों के साथ खेल रही, कभी हम लोग के साथ खा पी रही थी, तो थोड़ा थोड़ा खिलाते जा रहे थे। हमने उनसे पूछा क्या ऑर्डर करा है, तो इन लोगों ने स्पेशल ऑर्डर करा था रेड सॉस पास्ता और बर्गर पिज़्ज़ा। तो हमने कहा कि ये खाने आए हो आप लोग यहाँ पे, मेरा गिफ्ट कहाँ है बर्थडे। तो कह रहे मम्मी मैं खा के टेस्ट आपको बता दूंगा कैसा बना है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और ये अभी भी देख रही थी कार्ड, तो ये आ गए वेटर। उन्होंने पूछा कि केक कटने के बाद क्या, मतलब ये होता है ना कि थोड़ा सा स्नैक ले लें फिर उसके बाद खाना, क्योंकि खाने में लगता है देर, तो इसलिए हम लोगों ने कहा पहले थोड़ा सा स्नैक हो जाए केक कटने के बाद, और उसके बाद हम लोग कुछ फिर खाना खाएंगे। क्योंकि भीड़ भी नहीं है, सन्नाटा है, तो कोई जल्दबाजी भी नहीं है कि हमें चेयर देनी है किसी को, कोई दिक्कत नहीं। आराम से हम लोगों ने, और पता है एक कैंडल लगाई उन्होंने, तो हमें हंसी आ गई, क्या मैं 1 साल की हूँ
और 3 बेबी है मेरे। मैं तो बॉटल लेके घूम रही हूँ, अभी भी 1 साल की हूँ तभी मुझे हंसी आई। और ये देखिए, ये मेरी बेटी सबसे ज़्यादा खुश थी, छोटी वाली, कि केक हमें भी मिलेगा। हमने कहा बेटा परेशान मत हो, सबको मिलेगा। और ये दोनों तो बड़ी हो गई, थोड़ी समझदार हो गई, लेकिन ये अभी बिल्कुल ना समझ है। और थोड़ा सा हुआ फ़ोटोशूट, केक खा रही थी वो, तो थोड़ा फ़ोटोशूट हुआ। लंच करने के बाद, लंच नहीं सॉरी, डिनर करने के बाद अब हम लोग चले अपने अपने घर, कि अब बस हो गई मौज मस्ती, बहुत मज़ा आया। और ये यहाँ पे पेड़ों में लगी लाइटिंग इतनी अच्छी लग रही थी, मन नहीं माना था। लगता है इतना सारा तैयार होते ना, तो लगता है कि यार फुल फ़ोटो खींचो भाई हमारी। आज बहुत दिन बाद मैंने साड़ी पहनी है, तो लग रहा था कि फुल फ़ोटो, पता बहुत मोटी आ रही थी, लेकिन फिर सबने कहा फुल फ़ोटो कोई नहीं खींचेगा, सब लोग अपनी फैमिली के साथ खींचेंगे। बाय बाय।